इसी तरह खगड़िया के गोगरी में सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया है। लगातार बारिश और सैलाब के कहर से लोगों की आम जिंदगी मुतासिर है। सैलाब की वजह से लोगों को अपने घर तक छोड़ना पड़ रहे हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे दिग्विजय कुमार ने। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है, जिसके कारण जो 3 प्रखंड है, आपका एक तरह से कहें परबत्ता, गोगरी और खगड़िया, काफ़ी बाढ़ से प्रभावित है। ये अभी जो हम ये आपको स्थिति दिखा रहे हैं, ये खगड़िया के गोगरी प्रखंड के रामपुर जो पंचायत है, वहाँ की ये हाल है। ये गांव जो कहलाता है वो केलाबाड़ी गांव कहलाता है। चारों तरफ से ये देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी घर में प्रवेश कर गया है। लोगों के साथ परेशानी क्या आ रही है कि जो बारिश हो रही है, बारिश से भी निपटना पड़ रहा है। नीचे भी पानी है और ऊपर भी पानी है। जो लोग छत पर यहाँ रह रहे हैं उनके साथ भी कई तरह की परेशानी हो रही है। यहाँ पर ये जो पूरा केलाबाड़ी गांव के जो लोग हैं वह काफ़ी बाढ़ से प्रभावित है। ये जो देख सकते हैं कि हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा नाव का यहाँ पर परिचालन किया जा रहा है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित हैं वो एक तरह से कहें कि जल कैदी बन करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो छत पर रह रहे हैं, वह किसी तरह से नीचे यहाँ पर उतरे हैं। उनसे हम ये बात करते हैं कि जो परेशानी जो हो रही है इनको। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर आप रह रहे हैं? पर छत पे रह रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? बारिश भी आता होगा? बारिश भी आ रहा, ऊपर से झपटी उपटी सभी आ रहा। कोई राहत अभी तक आप लोग को? अभी तक कुछ नहीं राहत मिला है। मुखिया जी बोला है कि मिलेगा। तो जाहिर है रामपुर पंचायत का केलाबाड़ी जो गांव है, ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। कई ऐसे घर हैं जो जिनके घरों में पानी फैला हुआ है और लोग छत पर आसरा लिए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरा केलाबाड़ी गांव के लोग जल कैदी के रूप में यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और हमारे साथ मौजूद है बिहार के दानापुर से हमारे नुमाइंदे अमरजीत। अमरजीत, आपसे हाल जानना चाहेंगे। खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया लगातार दावे करती रही है कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी बयान कर रही हैं। देखिए, दानापुर की जो स्थिति बयां की जाए तो उसमें ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो देरा के इलाके में है, घरों में पानी घुस गया है और लोग जो है वहां से पलायन करने पे मजबूर हैं। और जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं अपने मवेशियों के साथ में जो है दानापुर और दीघा में आ रहे हैं और रह रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम तो सरकार की तरफ से बेहतर है, लेकिन जो मवेशी के सहारे उनका जीवन यापन होता है, उन मवेशियों का जीवन यापन के लिए जो चारा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो नाकाफी है, जिसकी वजह से उन्हें जो है रोष भी है। और ये लोग का कहना है कि हमें जो चारा मिलता है वो जो 1 और 2 किलो मिल रहा है, उसके जगह कम से कम मिनिमम 6 किलो मिलना चाहिए, ताकि जो है जो हमारे मवेशी हैं उनको 3 किलो सुबह 3 किलो शाम जो है मिल सके। लेकिन वह भी जो है नाकाफी है। 10 किलो डेली जो है जब वो खिलाते हैं तो 10 किलो खिलाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका जो मवेशी है जिसपे उनका जीवन यापन चलता है, दूध बेच करके उनका जीवन यापन चलता है, वो अभी जो है परेशानी में है। और उसकी वजह से वो लोग जो मवेशी पालक हैं वो परेशान हैं। सारे लोग देरा में अपने घर डूबने के बाद जो है ऊपर इलाके में आए हैं, ऊंचे इलाके में आए हैं, बसे हुए हैं। प्रशासन के तरफ से जो है मदद देनी शुरू हो गई है, लेकिन जिस कदर मदद मिल रही है वो उन लोगों को लग रहा है कि वो मदद अभी तो बहरहाल बिहार में ये है सैलाब का कहर। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।